चलते हैं हम लोग अब कुछ सॉल्व एग्जांपल्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इन सर्कल विद सेंटर ओ सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब कुछ इस तरीके का डायग्राम मुझे गिवन है। दिस इज माय सर्कल एंड इट हैज अ सेंटर ओ एंड पी क्यू इज द कॉर्ड। ओके, अब एंड द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ कितनी कही गई है? 7 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू। क्या कहा गया है? ओ ए, अब ये ओ ए है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। दीज आर द गिवन थिंग्स दैट आई एम राइटिंग। सेगमेंट ओ ए इज perpendicular to segment PQ, ये चीजें given है। ओके, what I need to find? I need to find out the length of AP। ओके, अब length of AP मुझे find out करना है, A और P। अब मुझको एक चीज पता है, कौन सी? प्रॉपर्टी वन। प्रॉपर्टी वन क्या थी? द लाइन joining the center of circle, sorry, या फिर you can say the perpendicular drawn from center of circle to the chord bisect the chord। अब ये वो प्रॉपर्टी है। ओके, सो अब ये चीज हमको पता है, देयरफॉर आई कैन राइट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, देयरफॉर आई कैन से दैट पी ए इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू हाफ, या फिर लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ पी क्यू। ओके, अब पी क्यू की लेंथ मुझको पता है, मुझको किसकी लेंथ पता करनी है? आई नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए पी। ए और पी की लेंथ मुझको फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ ऑफ पी ए विल बी इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ पी क्यू। मैं लिख सकता हूं, ओके, ये वाला पार्ट। सो लेंथ ऑफ पी ए की जगह हम ए पी कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही गिवन है। विल बी इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ पी क्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर, विच विल बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स इट, दिस इज ऑल वी हैड टू डू। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हर क्वेश्चन में याद रखना, whenever a question related to this comes, you must draw the diagram, okay, because obviously it will carry its own specific particular marks, plus it also helps you understand what is being asked, what are the things that are given and what is that that you need to find out। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिगर थोड़ा टिल्ट हो चुका है अब इसके अंदर, और रेडियस गिवन है मुझे 10 सेंटीमीटर। ओके, अब फिगर मेरा कुछ इस तरीके का है। Now this is O, this is E, this is B and this is P. Radius is 10 centimeter. Find the length of chord if chord is at a distance of 6 centimeter from the center। ठीक है, क्या कहा गया? रेडियस इज गिवन, रेडियस कितना है मुझको? ये गिवन है 6। ठीक है, और OB भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6। मुझको और एक चीज गिवन है, दैट इज find length of chord if length is at a distance of 6 centimeter from the center। तो मतलब सॉरी, दिस इज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और मुझे एक चीज पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये मुझे डायग्राम के अंदर गिवन है। ओके, अब मुझे गिवन क्या क्या है? गिवन, ओके, नाउ रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कौन सा है? OA और OB। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हो जाएगा मेरा रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड
डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O एंड द कॉर्ड इज इक्वल टू, कितना है, सेंटर और कॉर्ड के बीच का जो डिस्टेंस है कितना होगा, वो कितना गिवन है, 6, डिस्टेंस OP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, अब कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल OPB, इन ट्राइंगल OPB मैं एक लिख सकता हूं कि एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। ओके, अब तो फिर मैं लिख सकता हूं OPB लिया ना मैंने, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम। अब OB कितना है, 10, सो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दिस इज 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस PB का स्क्वायर। अगर ये यहां पे जाएगा तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू PB का स्क्वायर, ये कितना है 64 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो PB की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 सेंटीमीटर। बट इज इट व्हाट वी आई हैड टू फाइंड, नो, आई हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉर्ड। ओके, मतलब कि मुझको टोटल AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट मुझको एक चीज पता है, क्या, AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू PB is equal to half the length of AB. Okay, so या फिर length of AP कर, length of AP is equal to length of PB is equal to half the length of AB. Now, अब इसमें हम क्या करेंगे कि मुझको ये चीजें पता है, अब रीजन मुझे लिखना है। क्या रीजन होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to the chord bisects the chord. This is a property, इसीलिए मैं ये चीज लिख सकता हूं, bisects the chord. ओके, अब लेंथ ऑफ AP कितना होगा, सो मतलब मुझको लेंथ ऑफ AB पता करना है। ओके, सो मुझको PB का पता है, मैं सिर्फ इतने पार्ट को यूज करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं हाफ, सो क्या, लेंथ ऑफ PB, देयरफॉर लेंथ ऑफ PB इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB कितना हो जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, तो लेंथ ऑफ AB को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ ऑफ PB। ऑब्वियसली ये 8 है, तो AB जो होगा वो इसका डबल, क्योंकि ये भी 8 हो जाने वाला है। 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 16, तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ PB कितना है, 8, सो दिस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं।